भविष्य में वो हेलीकॉप्टर बनाएंगे सर जो तीनों काम करेगी, जल में चलेगी, थल पे चलेगी, आकाश में उड़ेगी सर। दूल्हे भाई हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे, दुल्हनिया को लेकर आएंगे सर। दुल्हनिया को लेकर आएंगे जी सर। वो जो चैलेंज किया सर, उनको चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और मैं भी सोचा कुछ तो बिहार वाले कर सकते, कोई नहीं कर सकता, अदर किसी स्टेट के नहीं कर सकते। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आप हमारे पीछे एक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर आजमगढ़ के लाल ने बनाया है, सलमान ने, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है और लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और इस हेलीकॉप्टर की वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आजमगढ़ के लाल ने कमाल कर दिया। अब जो दूल्हा है वो सीधा इस हेलीकॉप्टर में बैठेगा और दुल्हन के घर पे जाएगा और उसकी आवाभगत होगी। मैं आपको एक बार हेलीकॉप्टर पूरा घूम करके दिखा दे रहा हूँ। उसकी खूब जमकर आवाभगत होगी। यहाँ पे देखिए पंखे लगे हैं, ये पूरी तरह से काम करता है, घूमता है और ऊपर लगा जो ब्लेड है आपको पूरी तरह से घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए कि किस तरह से ये हेलीकॉप्टर आजमगढ़ के लाल ने बनाया है, जो पकड़ी कला गांव के रहने वाले हैं, पकड़ी कला बाज़ार के रहने वाले हैं, सलमान हैं और ये फर्नीचर का काम करते हैं। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्रिएटिव माइंड के होंगे, यानी कि रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति होंगे। और देखिए किस तरह से इन्होंने नैनो कार को काट पीट करके, मोड़ माड़ करके एक ऐसे हेलीकॉप्टर की शक्ल दे दी है जिसकी तारीफ आज हर कोई कर रहा है। आपको बता दूं कि देश भर के बड़े बड़े मीडिया हाउस इनको कवर कर चुके हैं और जो इनकी ख्याति है वो पूरे देश में फैल चुकी है। तो देर ना करते हुए अब हम लोग सीधा सलमान से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्या आया, ऐसी क्या सोच रही कि सलमान ने एक नैनो कार को हेलीकॉप्टर बना डाला। तो सबसे पहले सलमान, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल बदलेगा भारत पर। जी सर, शुक्रिया हम करते हैं। अपना एक छोटा सा परिचय हो जाए। सर मेरा नाम सलमान है और मैं पकड़ी कला थाना तरवा का रहने वाला हूँ। अच्छा। जी, और मेरी तहसील लालगंज है सर। क्या करते हैं इससे? सर हमारी फर्नीचर की दुकान है, वही चलाते हैं। जी, वही बिजनेस हमारा। वही जो मैंने इंट्रो में बताया कि फर्नीचर वाले हैं और सोच रचनात्मक है, अलग अलग मॉडल दे देते हैं, डिज़ाइन बना देते हैं। जी सर। हाँ, जैसे जो फर्नीचर का काम है उसमें भी अलग अलग डिजाइन, अलग अलग मॉडल बनती है सर। हाँ। और रहेगी बात सर ये हेलीकॉप्टर बनाने की बात, तो लगभग 4-5 महीने पहले मैं एक वीडियो देखा, बिहार के किसी भाई ने हेलीकॉप्टर बनाए थे और बहुत साधारण बनाए थे, बहुत हाई फाई भी नहीं बनाए थे। उन्होंने उसी पे बहुत सहानुभूति जता रहे कि जो बिहार वाले कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, अदर किसी स्टेट के नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो उनकी बात सुनकर सर हमें बड़ी तकलीफ हुई, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। हाँ। तो सर हमारी भी गाड़ी 2 साल पुरानी गाड़ी नैनो कार थी, हम लेकर पहले चलाए, हमें ये गाड़ी बहुत पसंद आई। अच्छा। द नैनो ऑल द बेस्ट सर। लोग कहते हैं नैनो बहुत बेकार गाड़ी है, ऐसी वैसी, लेकिन बहुत अच्छी नैनो सबसे अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल सर, पैसे के हिसाब से नहीं लेंगे। यहाँ 5 लाख 8 लाख लग रहा है, वहाँ 1 लाख में आपको नैनो मिल रही है। अभी छत आपके बाइक आ रही है 2 लाख रुपये से, अगर बुलेट आप ले तो बाइक 2 लाख रुपये में आ रही है सर। ऊपर ही आ जा रहा है, जैसे ऊपर 2 लाख प्लस ही है। जी, वो भी ना आप उससे बरसात में चल सकते हैं, ना धूप में चल सकते हैं, कोई ऐसी है नहीं। यहाँ से नैनो बेस्ट थी। बिल्कुल बेस्ट है सर, पैसे के हिसाब से ऑल द बेस्ट है सर। तो आपने क्या सोच करके, बस उन्हीं की बात पे मन में ऐसा कोई आ गया, बात भावना आ गई कि आपने बना डाला? जी सर, वो जो चैलेंज किया सर, उनको चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और मैं भी सोचा कुछ हम भी ऐसा करें जो अपने ज़िला, अपने प्रदेश का नाम रोशन हो। इसी आधार पर सर हम काम करना शुरू किए, उनकी ये चैलेंज अपने दिमाग में रखते हुए। और लगभग 4 महीने काफ़ी मेहनत किए सर, रात दिन मेहनत करके मैं ये हेलीकॉप्टर बना दिया सर। तो 4 महीने में तैयार हुआ? जी हाँ, पहली बार बनाया सर, 4 महीना लग गया, जिससे काफ़ी मेहनत करना पड़ा सर। अच्छा जी। तो कितने लोगों का सहयोग रहा इसमें? सहयोग पूरे परिवार का था और हमारे कुछ भाई लोग हैं, ये लोग का भी सहयोग था। जी। हमारा तो ठीक है, आप फर्नीचर का काम करते हैं और आपने सोचा कि अगर बिहार के एक साथी ने चैलेंज दे दिया तो हम उससे बेहतर करके बनाएं। हाँ, तो आप संतुष्ट हैं कि उससे बेहतर बना है? बिल्कुल, उससे बेहतर बनाए से उनसे बेहतर। हम मल्टीमीटर भी लगाए अपने हेलीकॉप्टर में, पीछे कैमरा भी लगाए, ये सब वो नहीं किए थे। अच्छा, पीछे कैमरा भी आपने लगाया? मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए पीछे कैमरा लगा हुआ है, ये छोटा सा कैमरा है। तो सलमान भाई से ही पूछ लेते हैं, सलमान भाई कैमरे का क्या काम है इसमें? सर जब हम गाड़ी में बैठेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, तभी से हम पूरी सिस्टम हम देखना शुरू कर देंगे। वैसे ना स्टार्ट करने तो भी कैमरा हम चालू कर सकते हैं, क्योंकि वो हम स्विच से किए हैं। कैमरा चालू करके पीछे कौन क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, हम बैठे हम सुन सकते हैं, गाड़ी में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। बिल्कुल सर, पीछे लोग क्या कर रहे हैं हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वैसा हम कैमरा लगाए सर। तो कौन कौन सी और खूबियाँ हैं आपके इस नैनो हेलीकॉप्टर में? जी सर, ये पंखी चलेगी,
पूरी इसमें लाइट बनेगी सर, और पंखी ये मुड़ भी जाएगी। जैसे रोड पे हमें चलाना है तो हम फोल्ड भी हो जाए। हाँ, फोल्ड भी हो जाए। हम सुरक्षा का हम दृश्य हम देखते हुए इसी काम किए हैं कि किसी गाड़ी में टच ना हो। रोड पे चलाएंगे तो पंखी इसकी मुड़ जाएगी। और पीछे सर जो पंखी लगा है, जो असली हेलीकॉप्टर में दिशा मोड़ने वाली पंखी होती है, वो भी लगाए हैं। माना हम लुक में लगाए हैं जी, फिलहाल उसका काम ऐसे चलेगा, वो दिशा नहीं मुड़ेगा सर। और जो असली मतलब जो एक हेलीकॉप्टर की पूरी संरचना होती है, आपने उसको बना डाला है। बिल्कुल वही बनी है सर एकदम, लेकिन उसमें पहिया नहीं होती है, वो भी होती है। असली हेलीकॉप्टर में पहिया होती है, लेकिन भाई वो उड़ान भरती है, उड़ान नहीं भरती, बस यही फ़र्क है सर। तो सलमान के सपनों के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। जी जी, चल रही है। और सर हम हर मीडिया वालों से यही बोले और कि इंडिया गवर्नमेंट अगर हमारी हेल्प करी, हमारी मदद करी, या बड़ी बड़ी हमारी हिंदुस्तानी कंपनियां अगर हमारी मदद करी, तो हम भविष्य में वो हेलीकॉप्टर बनाएंगे सर जो तीनों काम करेगी। जल में चलेगी, थल पे चलेगी, आकाश में उड़ेगी सर। हम ऐसा हेलीकॉप्टर हम सोचे हैं सर। तो इसके लिए तो बहुत सारी टेक्निकलिटी सीखनी पड़ेगी और बहुत हायर लेवल के एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम इसमें टेक्निकल दांव पेच होते हैं, तो वो भी तो सीखने के लिए आपको समय चाहिए, वो भी सीखना पड़ेगा। जी सर, फिलहाल में उसके कैसे अभी तक जो मीडिया वाले हमारे यहाँ आए, उन्होंने यही सवाल किया आप कितने तक पढ़े हैं। हम कहे सर हम इंटर तक पढ़े हैं। तो हैरान ये हुए कि बस इंटर तक पढ़ के आप ये बना दिया, कैसे बना दिया, कैसे समय। उन्होंने ये कहा कि लगता है आप ITI किए या कोई ऐसी ऊँची पढ़ाई पढ़े। हम कैसे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे गांव के स्कूल हाई स्कूल तक हम यहाँ पढ़े, बाकी हम गाजीपुर एक मदरसा है सर, इंटर वहाँ से हम किए जी। नहीं, मेरे बस ये पूछने का मतलब था कि जैसे जो हवा में उड़ान भरता है, वो जैसे जब आसमान में उड़ रहा होता है तो उसको दिशा सूचक वगैरह रहता है कि किस दिशा में बढ़ना है। वो सारी चीज़ें मतलब रीड करनी पड़ती हैं। वो सारी चीज़ें जब तक हमें नहीं समझ में आएगी तो हमें किस दिशा में जाना है, मतलब जो आसमान में रास्ते हैं, है ना, जो हवा में रास्ते हैं, उसको भी हमें समझना पड़ेगा, तभी तो हम सही दिशा में बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब काम के लिए तो बड़ा काम करना जी, वही तो कर रहे हैं सर। जैसे हम सपोर्ट मिला तो जी, सपोर्ट मिला तो वैसे तो वो सर नहीं कर पाएंगे। लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार मोहब्बत दुआ मिला और सपोर्ट मिला तो कर लेंगे सर। तो कितना खर्चा होगा दुनिया में सर कोई ऐसी काम नहीं है जो बड़ी हो। कोई भी काम आदमी ही करते हैं। नहीं, वो सही बात है। हम जैसे साधारण लोग ही काम करते करते आगे तक बढ़े हैं सर। तो ये अभी हमारी शुरुआत है सर। नहीं, बिल्कुल शुरुआत इतनी शानदार है तो फिर आगे का सफ़र भी और खूबसूरत होगा। तो कितना खर्चा हो गया मोटा मोटा सर? पहली बार ये गाड़ी हम बनाए, लगभग 3 लाख रुपये खर्चा आ गया। 3 लाख रुपये ये नैनो कार लेकर के? नहीं, कार अलग। कार अलग सर। तो कार सब मिला के कितना हो गया? कार सर ज़्यादा हमारी कीमती कार नहीं थी। नैनो के लोग वैसे ही फ्लॉप कर दिए हैं, मुझे ऐसे वैसे ही कार मिल गया था चलाने के लिए सर। अच्छा। हाँ, वो हमदर्दी में ही मिल गया था कार जी। इसका कोई नहीं, तो अगर किसी को बनाना हो इस तरह से नैनो कार मिला के, तो मोटा मोटा बढ़िया से बनाएगा तो 4 से 5 लाख खर्चा आएगा। नहीं, उतना नहीं सर। अगर कोई भाई बनवाना चाहते हैं, वो कार अपना लेकर आएंगे, हम मोडिफाइड करेंगे, पूरी सिस्टम हम बैठाएंगे, लगभग 2 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा। अच्छा, 2 लाख में आप बना अब हो जाएगा, क्योंकि पहली बार सर काफ़ी हमारी नुकसान हुई। अब नुकसान होने वाली बात नहीं है, अब जो काम है वो काम होगा सर। पैनल में आपने जो यहाँ पे बिठाया पैनल, तो उसका क्या क्या कामकाज है सर? इसमें जो भी सब फ्यूज लगी है, यही सब मतलब यही से हम सब कुछ हम ऑपरेट हम करते हैं सर। अच्छा जी। तो इससे क्या क्या ऑपरेट होगा? लाइट बत्ती है सर, पंखा चलती है, पीछे वाला पंखा चलती है, और जो लाइट वो इसलिए हेलीकॉप्टर में लगती है, चुकचा करती है, बढ़ती है, वो होती है ऑपरेट इससे होती है। मल्टीमीटर है, पंखा खोलने की बंद करे, सब सिस्टम यहाँ पे लगी है सर। अच्छा, इस कार का जो हेलीकॉप्टर आपने शक्ल दे दिया है नैनो कार का सलमान, तो ज़्यादातर मैंने देखा है, जहाँ भी देखा है, चाहे वो बिहार में हो चाहे प्रतापगढ़ में हो, लोग शादियों में ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यही सोच कर कि हम भी शादी में इसको भेजेंगे, या जो लोग हमसे बनवाएंगे वो शादी के उत्सवों में इस्तेमाल करेंगे? सर उसमें ये बात है कि जो हमें बनाए तो हम शादी में चलाने के लिए इस मकसद से नहीं बनाए सर। मेरे दिमाग में उनकी चैलेंज थी, अब कुछ ऐसा किया जाए कि अपने ज़िला अपने गांव का नाम रोशन हो सर। हम ये सोच के इसको बनाए, लेकिन अब इसका ये है रिस्पांस है कि लोग शादी ब्याह में बुला रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मतलब और हमारे भाई लोग, हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं, बहुत सारी वीडियो देखी हैं हरियाणा वगैरह साइड में कि दूल्हा जो हेलीकॉप्टर से आया, तमाम चीज़ें। अब तो आपने गांव के लोगों के लिए भी हेलीकॉप्टर बना दिया, दूल्हा हेलीकॉप्टर से आया वाली कहावत तो आपने गांव में सच साबित कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूल्हे भाई हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे, दुल्हनिया को लेकर आएंगे सर। दुल्हनिया को लेकर आएंगे जी तो सर। कितने दूल्हे अब तक सवार हो चुके हैं? अभी हम 2 लगन ही किए हैं। अभी 15-20 दिन हुआ फाइनल हुए। अच्छा। 2 लगन के हुए। गाड़ी इतनी लेट हमारी तैयार हुई सर, अगर और पहले होती ना तो और लोग भी पसंद करते हैं। यह कि मई जून की जो गर्मी की लगन है सर, वो ज़्यादा बुकिंग है। तरवा थाना क्षेत्र है ये इलाका, पकड़ी कला बाजार है,
वस्तुतः बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है अगर आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, है ना। आजमगढ़ शहर की तरफ के जो इलाके हैं थोड़ा शहर से ज़्यादा हाँ, आप लोग काफ़ी दूरी पे हैं। जी जी, ये गाज़ीपुर बॉर्डर पे है, तो उतनी चर्चा में नहीं रहता, लेकिन आपकी वजह से काफ़ी चर्चा में आ गया है और तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउस और तमाम लोग कवर कर चुके हैं, पूरे ज़िले में चर्चा है, प्रदेश में चर्चा है। तो इसे किस तरह से देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि हमारे आजमगढ़ का नाम रोशन हो रहा है, वो भी अच्छे चीज़ के लिए रोशन हो रहा है। जी बिल्कुल, कि आजमगढ़ में किसी ने कुछ किया है और काफ़ी दूर दूर से भी फ़ोन आई इसको बनवाने के लिए। अच्छा, अब बुकिंग तो सिर्फ हम अपने एरिया की कर रहे हैं, माला 30-40-50 किलोमीटर के एरिया में, लेकिन बनवाने के लिए एक रायबरेली से फ़ोन आई थी। अच्छा। और बाकी ऐसे ऐसे दूर दूर से फ़ोन आए, सबसे दूर में मतलब वो रायबरेली वाले उन्होंने फ़ोन किया। उनको मतलब ऑर्डर मिल चुका है आपको? हाँ, वो अभी गाड़ी तलाश रहे हैं, गाड़ी लेकर फिर हमें हमारे यहाँ पहुँचा। नैनो मिल जाएगी। रथ चला रहे थे सर। तो लोग अब तक तो रथ सबके दिमाग में थे, तो रथ जो सर जीप में बैठती थी, बोलेरो में बैठती है, छोटी गाड़ी में बैठती नहीं थी, तब वो गाड़ी तलाश कर लेंगे तो गाड़ी हमारे यहाँ लेकर आएंगे सर। तो जब मैं इसका एक वीडियो देख रहा था रात के वक्त का, हालांकि हम लोग तो दिन में शूट कर रहे हैं, रात में जब ये कार पूरी तरह से लाइटों से जो आपने लगा रखी है साइड में, जब ये जगमगाती है तो इसका एक अलग ही लुक आता है, एक अलग ही रौनक हो जाती है, तो सारे लोग इसी को देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। बिल्कुल, अगर किसी मार्केट में माला कहीं बाजार है, हम 2 मिनट खड़ा कर दें तो समझिए कि हाँ रात में, अरे रात का माली अच्छा तो बवाल है। हाँ, दिन में तो है ही है, रात में सर और ये बवाल कर देती है। अगर 2 मिनट खड़ा करते हैं तो समझिए कि 200 लोग भीड़ लगा लेंगे। मुझे लगता है सलमान भाई कि दूल्हे को लोग कम देखते होंगे और इस हेलीकॉप्टर को ज्यादा। जी सर, यही आप जो बोले सही बोले, लोग इसी को देखते हैं, दूल्हा को तो फिर देख लेंगे, वो फिर ससुराल आएंगे उनको देख लेंगे, ये दोबारा नहीं जाएगा ना, तो पहले इसी को। एक सवाल लेते हैं आपके घर वालों से जुड़ा हुआ, जब आपने इसे बनाने की सोची, ठीक है किसी ने कार दे दिया, लेकिन बाकी तो आपने पैसे लगाए अपने पास से, तो घर के लोगों ने नहीं कहा यार सलमान ये फर्नीचर का बिजनेस करते करते क्या सूझ गई तुमको, पैसा यहाँ लगाने से अच्छा 2 लाख लगाओ, लगन का सीजन चल रहा है, कम से कम 3 लाख तो बन ही जाएंगे, ये नहीं कहा घर वालों ने, रोका नहीं? मेरी माँ तो बहुत सपोर्ट की सर, लेकिन अब्बू जानते हो तनी बोले फालतू काम कर रहे हो, पैसा इधर। अक्सर जब इस तरह की चीज़ें होती है तो कोई ना कोई रोकता ज़रूर है। जी, और वो बोल भी रहे थे, लेकिन जब सब फाइनल हो गया तो काफ़ी खुशी जाहिर की, तो मीडिया वाले आए थे उनसे भी बातचीत किए। अच्छा। काफ़ी खुशी वो भी जाहिर किए, नहीं चलो भाई जो पैसा इन्वेस्ट किया अच्छा जगह इन्वेस्ट किया। आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है। अब वो भी इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा। कुछ मीडिया वालों को इंटरव्यू दिए हैं। अब क्या बनाना है सलमान को? अब तो सर वो बताए एक मीडिया वाले से, जो हमारी सपना है वो तो जानते हैं, वही अगर हमें सपोर्ट मिली तो हम वो भी कर सकते हैं सर। जी, तो मैं चाहता हूँ आप अपने भविष्य का जो सपना है, जो आपने देखा, उसे एक बार फिर से दोहरा दें। सर वही कि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर हमें सपोर्ट करेगी तो सर हम भविष्य में वो हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो ज़मीन पे भी चलेगी और पानी में भी चलेगी, आसमान में भी उड़ेगी सर। ये हमारी सोच है, ये हमारी सपना है सर। चलिए भैया, तो ये हैं आजमगढ़ के लाल सलमान, जिन्होंने पकड़ी कला बाज़ार को पूरी चर्चा में ला दिया है अपने इस नैनो हेलीकॉप्टर के ज़रिए। जिस तरह की खूबी है इसमें, जिस तरह की खासियत है, उसकी वजह से ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। और अगर बात दिल पर लग जाए तो कोई पत्थरों का सीना चीर करके दशरथ माझी बन जाता है, और अगर बात दिल पर लग जाए तो बिहार के एक भाई साहब की बात सुन करके सलमान के दिल पर ऐसी लगी कि सलमान ने इस अजीम शाहकार को बना डाला, जो आज पूरी तरह से इस तरह से चर्चा में है कि अगर रात में दूल्हा इसमें बैठे तो मुझे लगता है कि दूल्हे को कम और हेलीकॉप्टर को देखने वालों की जो भीड़ है और उसके साथ सेल्फी लेने का जो क्रेज़ है वो ज़्यादा होता होगा। तो आपने देखा, हमने दिखाया आपको आजमगढ़ के लाल की कहानी, किस तरह से उसने अपने सपनों को एक हेलीकॉप्टर की शक्ल दी, और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला, अगर सहयोग मिला, क्योंकि ये बड़ा खर्चीला मामला है, तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाऊंगा जो पानी में भी, जो ज़मीन पे भी और आसमान में भी चल सकता है, यानी कि पानी में वो तैर सकता है, तैर कर अपनी मंजिल को पार करेगा, ज़मीन पे वो चल कर जाएगा और आसमान में उड़ कर जाएगा। तो हमारी नेक ख्वाहिशें, हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो सलमान के साथ हैं। ऐसे ही वो अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करते रहें। ऐसे युवाओं को आपसे मुलाकात कराते रहेंगे और उनकी जो सोच है, उनकी जो कहानी है, उनकी जो स्पिरिट है, वो हम देश के सामने दिखाएंगे, ताकि आप भी प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा कर जाइए ताकि हमारा भारत बदल सके। हमारी सोच यही है कि हमारे इन्हीं प्रयासों से एक ना एक दिन जरूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।